वेलकम टू माय चैनल क्रिएटर रमी जैन। आज अपने करेंगे चैप्टर 7 मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किस हिसाब से करेंगे वो देखते हैं अपने। देखो, आपको एक डिस्टेंस फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मतलब दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो देखना है। देखो, फॉर्मूला ये है एक्चुअल में, समझो x1 y1 है और x2 और y2 है। कभी भी देखो, एक बार ब्रैकेट में आता है तो फर्स्ट हमेशा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है, और जो सेकंड वाला होता है वो क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला ये होगा AB इक्वल टू x1 माइनस x2। आप चाहो तो x2 माइनस x1 भी कर सकते हो, क्योंकि बाद में स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं अगर करना हो तो, और y2 माइनस y1 और उसका वापस स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है कंप्लीट। तो किस हिसाब से करेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, पेज नंबर 161 पे। कंप्लीट ए दिया हुआ है आपको कितना, 2,3 दिया हुआ है, और बी दिया हुआ है आपको 4,1 दिया हुआ है। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट ए और बी के बीच की डिस्टेंस है, इसलिए अपने ए बी लिखेंगे। ए बी इक्वल टू 2 माइनस 4 का स्क्वायर करना है, और 3 माइनस 1। आप चाहो तो 1 माइनस 3 भी कर सकते हो, क्योंकि वापस क्या होने वाला है, स्क्वायर ही होने वाला है। ठीक है, और माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। 2 माइनस 4 कितना होता है, 2। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 3 माइनस 1 कितना होता है, 2। 2 का स्क्वायर होता है 4। 4 प्लस 4 कितना हो गया, √8। इस हिसाब से √8, और √8 को आप चाहो तो सिंप्लीफाई इस हिसाब से कर सकते हो। फर्स्ट एलसीएम ले लेते हैं, 2 का सेट बनाना है, तो √8 यानी क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2, जो जिसका 2 का सेट है उसको 1 लिखते हैं, 2√2 लिख सकते हो अगर चाहो तो। इस हिसाब से आंसर आ गया फर्स्ट का। सेम प्रोसेस अगर यही सेकंड क्वेश्चन करना है, अगर माइनस में हो तो किस हिसाब से करेंगे वो देखते हैं। जैसे दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, जिसमें ए पॉइंट है -5,7 एंड बी पॉइंट दिया हुआ है आपको -1,3। ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है, इसलिए अपने ए बी लिखेंगे। ए बी इक्वल टू, ऐसे स्क्वायर रूट लिखना है पूरा का पूरा। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में -5, ठीक है, -1, ठीक है, फिर वापस स्क्वायर, 7 -3 का स्क्वायर कंप्लीट। अब देखो इधर, ये इधर माइनस और, ठीक है, -5 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4। -5 + 1 कितना होता है, -4, और -4 का स्क्वायर कितना होता है, +16 होता है। कभी भी ध्यान रखना, माइनस का कभी भी कोई भी स्क्वायर करोगे हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो -5 + 1 -4, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और 4 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 + 16 कितना हो जाएगा, √32 हो जाएगा। कंप्लीट। अब √32 को आप कैसे लिख सकते हो वो देखते हैं अपने। दो का ग्रुप बना लो इस हिसाब से, तो 2 × 2 = 4, 4√2, ये √32 को लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं किस हिसाब से करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे दिया हुआ है a, b, क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे दिया हुआ a, b, और दिया हुआ दूसरा -a और -b दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको मैं a ले लेता हूँ और b ले लेता हूँ। कंप्लीट। अब डिस्टेंस निकालनी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट अपन क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लिख देंगे। ठीक है, बाद में अब चाहे तो अपने डायरेक्टली लिख सकते हैं, ए माइनस का है ये, तो ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस बी, ये माइनस बी है तो बी माइनस माइनस
प्लस बी हो जाएगा, तो बी प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसका, कैसे करेंगे, a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, b प्लस बी कितना होता है 2b। ठीक है ना, b स्क्वायर मत लिखना, b इंटू बी बी स्क्वायर होता है, b प्लस बी कितना होगा 2b। ठीक है, तो ये 2b लिखा, बाद में 2 का स्क्वायर 4 होता है, a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4b स्क्वायर। अब जैसे ही 4 को क्या करोगे, स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे, पहले 4 को कॉमन ले लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का जैसे ही स्क्वायर रूट लूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस हिसाब से इसका थर्ड का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है a कितना दिया हुआ है 0,0 दिया हुआ है, एंड b दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट अपने b मान लेंगे, कितना दिया हुआ है 36 और कॉमा 15। अब आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए अपने सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट अपने स्क्वायर रूट लगाएंगे कंप्लीट, उसके बाद में 0 माइनस 36 करो या 36 माइनस 0 करो, एक ही है, क्योंकि बाद में क्या होने वाला है, वैसे भी स्क्वायर होने वाला है, 15 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में 36 का स्क्वायर करूंगा मैं पहले, 36 माइनस 0 कितना होता है 36, एंड 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, वो देखेंगे। 36 को 36 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 1296 ऐसा समथिंग आ जाएगा, देख लेते एक बार, चेक कर लेते। 99 प्लस 1 1296 आ गया कंप्लीट, तो ये आ जाएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225। 15 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 15 इंटू 15 कंप्लीट 225, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 5 11 1521 आया। ओके, 1521 किसका स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है 39 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब 39 का स्क्वायर रूट है, ये फाइंड आउट करना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो चाहो तो, अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना नहीं आ रहा है तो सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, 507 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3 6 दो का ग्रुप हो जाएगा, 13 इंटू 3 39 आ गया। इस हिसाब से आप इसका डिस्टेंस फॉर्मूला आप निकाल सकते हो कंप्लीट का। अब आपको इसमें बताना है ए बी सी, ये तीनों के तीनों कोलिनियर पॉइंट है। अब कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है पहले वो देखते हैं। कोलिनियर पॉइंट बोले तो क्या होता है, ए बी और सी, मतलब ये तीनों एक ही लाइन में हो। ठीक है, एक ही लाइन में होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। उसके लिए कोलिनियर प्रूव करने के लिए सबसे मेन बात आपको ये याद रखनी है, दो छोटी साइड को ऐड करनी है, वो इक्वल टू बड़ी साइड के आ रही है तो वो कोलिनियर है, अगर नहीं आ रही है तो वो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं अपने। फर्स्ट देखो ए बी सी, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, उसमें से ए बी आपने निकाला फर्स्ट, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला तो ए बी कितना आया √5 आया। सेम प्रोसेस बी सी निकाला अपने डिस्टेंस फॉर्मूला से, √212 आया, एंड उसके बाद में ए सी आया √265 आया। ठीक है, इसमें तीनों में बड़ी साइड कौन सी है, ए सी कितना है √265 सबसे बड़ी साइड है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, कोलिनियर फाइंड आउट करने के लिए सबसे बड़ी साइड, ठीक है ना, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ए सी। ठीक है, और दो छोटी साइड के इक्वल आना चाहिए। ए सी कितना है √265 है। ठीक है, वो √5 प्लस √212 के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है ना, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है, तो आपको नीचे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सो इट इज नॉट कोलिनियर। ठीक है, अगर इक्वल आ रहा है, मतलब बाई चांस ऐसा है ए सी 15 आ रहा है और दो छोटी साइड 5 आ रही है और एक 10 आ रही है, अगर ऐसा इस हिसाब से इक्वल आ रहा है तो ये कोलिनियर है, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो इट्स नॉट कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं और ये वर्टाइसेस किसे बोलते हैं, तो ट्राइंगल होते हैं उनके, जो जैसे ए बी सी है। ठीक है, अब ए कोऑर्डिनेट कितना होगा, मतलब ए का कौन कौन सा है 5 - 2 है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बी कितना है 6,4 है, एंड कोऑर्डिनेट सी कितना है 7, -2 है। तो इसके वर्टाइसेस कौन से हैं, ए वर्टाइसेस है, बी वर्टाइसेस है और सी वर्टाइसेस है। ठीक है, अपने को ये प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं है। पहले तो सबसे मेन बात है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है, दो साइड इक्वल होनी चाहिए कंप्लीट।
अगर कोई भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, अगर तीनों साइड इक्वल होती है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले ये इधर देखना पड़ेगा, अगर दो साइड इक्वल आ रही है तो अपने बोल सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर नहीं आ रही है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट अपने को तीन साइड देखनी पड़ेगी, ए बी, ठीक है, ए बी, बी सी और ए सी, तीनों साइड की वैल्यू निकालते हैं अपने। ए बी कितना हो जाएगा 6 - 5 का स्क्वायर, सेम प्रोसेस 4 + 2 का स्क्वायर, 1 + 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, √37 आ जाएगा। सेम प्रोसेस बी सी निकाल लेंगे अपने, 6 - 7 का स्क्वायर एंड 4 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 6 - 7 1 का स्क्वायर 1, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, इट्स √37। सेम प्रोसेस ए सी फाइंड आउट कर देते हैं। ए सी कितना दिया हुआ है अपने को 5 - 7 का स्क्वायर -2 + 2 का स्क्वायर, इट्स 5 - 7 इज 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 + 2 इज 0, इट्स √4 आ जाएगा। मतलब ए बी आ गया √37, बी सी आ गया √37 एंड ए सी आ गया अपने पास 2 आ गया। ठीक है, मतलब दो साइड क्या आ रही है इक्वल आ रही है। ठीक है, तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, हियर ए बी इक्वल टू बी सी है। अगर दो साइड इक्वल आ रही है सो इट इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर दो साइड इक्वल नहीं आती तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होता। कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला हुआ है कि एक पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है। देखो एक्स एक्सिस पे होता है तो क्या होता है, जैसे ये पूरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो 1, 0, 2, 0, 3, 0, ठीक है, इस हिसाब से होता है। सेम प्रोसेस वाई एक्सिस पे होता है तो क्या होगा 0,1, 0,2, 0,3, इस हिसाब से होता है। ठीक है, तो फिलहाल अपने क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो अपने मान लेते हैं वो ए पॉइंट है और अपने ले लेंगे ये x, 0, वैल्यू अपने को दी हुई नहीं है इसलिए अपने क्या ले लेंगे x, 0 ले लेंगे। ठीक है, वो इक्वल डिस्टेंस पे है, दो पॉइंट है, वो इक्वल डिस्टेंस किससे, एक तो 2, -5 से है, ठीक है, और c क्या है -2,9 से। ठीक है, तो देखते हैं, एक बार मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ। जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट है x, 0, बी दिया हुआ है आपको कितना 2, -5 एंड सी दिया हुआ है -2,9। ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस है, ए बी इक्वल टू क्या है ए सी है। क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है आपको कंप्लीट। तो फर्स्ट में क्या कर लेता हूँ, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। मतलब ए बी इक्वल टू ए सी है तो ए बी स्क्वायर भी इक्वल टू क्या होगा ए सी स्क्वायर होगा। जब ए बी इक्वल टू ए सी है तो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। व्हाट इज ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, वही डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा, लेकिन इधर मैंने ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए मुझे स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत नहीं है कंप्लीट। तो x -2 का स्क्वायर प्लस 0 + 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम प्रोसेस ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर 0 - 9 का स्क्वायर कंप्लीट। a - b का होल स्क्वायर आपको आता होगा, नहीं आता है तो इधर लिखा हुआ है a² - 2ab + b स्क्वायर होता है और a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर होता है। तो x - 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा x² - 4x + 4, 0 + 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। सेम प्रोसेस इधर भी मैं ये लगा दूंगा x² + 4x + 4 और -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। x² क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, -4x को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा तो +4x हो जाएगा, तो 4x + 4x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। ठीक है, +4 + 4 कट हो जाएगा और ये 81 इधर है तो इधर शिफ्ट कर दूंगा तो माइनस का हो जाएगा 25 - 81, तो ये हो जाएगा -56 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8x। तो 8x इक्वल टू कितना आ गया -56 आ गया। अब ये 8 और x, ये x मल्टीप्लाई में है इधर, तो 8 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 56/8 बोले तो कितना आ जाएगा -7, -56/8 कितना हो जाएगा -7। तो अपने पास वो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, a कितना मिल जाएगा -7,0। तो ये आंसर अपने पास आ गया, a इक्वल टू कितना आ जाएगा -7,0। एक बार मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूँ। a एक पॉइंट दिया हुआ है जो x एक्सिस पे है, तो x, 0 जो इक्वल डिस्टेंस पे है, b से भी इक्वल डिस्टेंस पे है और c से भी इक्वल डिस्टेंस पे, तो ab इक्वल टू क्या हो जाएगा ac। इफ ab इक्वल टू ac है देन ab स्क्वायर विल बी इक्वल टू द ac स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने ab स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ac स्क्वायर का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया,
और पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया और x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, कितनी आ गई, x इक्वल टू कितना आ गया, -7। आई बात समझ में, कंप्लीट। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।